उत्तराखंड के देहरादून से बड़ा समाचार सामने आ रहा है, जिसमें जवालापुर से पूर्व विधायक रहे सुरेश राठौर को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। प्रदेश कार्यालय से जारी निष्कासन लेटर राजेंद्र बिष्ट के द्वारा, जिसमें कहा गया है कि अनुशासनहीनता और पार्टी की छवि धूमिल करने को लेकर 6 वर्ष के लिए सुरेश राठौर को निष्कासन किया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीडी न्यूज और मैं आपके साथ आपका दोस्त अनुज प्रताप सैनी। जी हाँ, बड़ा समाचार उत्तराखंड के देहरादून से भाजपा कार्यालय से जारी हुआ है, जिसमें जवालापुर विधायक सुरेश राठौर को 6 वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया गया है। डिटेल्स में लिखा गया है कि यह पहले भी कारण बताओ नोटिस हमने जारी किया था, जिसका आप स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए। आपके कारण पार्टी की छवि और अनुशासनहीनता के लिए पार्टी हाईकमान के निर्देशानुसार आपको 6 वर्ष के लिए निष्कासित किया गया है। अगर देखा जाए तो पिछले कुछ समय से सुरेश राठौर और उनकी दूसरी पत्नी को लेकर विवाद गहराया गया था, जिसमें आरोप प्रत्यारोप की तमाम तरह की झड़ी लगी हुई थी। लेकिन पिछले कुछ समय पहले, या यूँ कहा जाए पिछले कुछ दिनों, सुरेश राठौर सहारनपुर एक होटल में पहुंचते हैं, जिन्होंने अपनी दूसरी पत्नी को कैमरे के सामने, या यूँ कहा जाए मीडिया के सामने, स्वीकार किया कि उर्मिला राठौर या उर्मिला सनवर मेरी दूसरी पत्नी है, जिसको मैं सहजता से स्वीकार करता हूँ। गुलाब भी भेंट किया गया और तमाम तरह की खुशियाँ भी उस दिन इस बात को लेकर मनाई गई कि दूसरी पत्नी के रूप में उर्मिला राठौर या उर्मिला सनवर को उन्होंने स्वीकार किया था। अभिनेत्री उर्मिला सनवर इस बात के लिए बेहद खुश थी कि मैंने सुरेश राठौर को पा लिया है, दूसरी पत्नी के रूप में उन्होंने मुझे स्वीकार किया है। लेकिन यह खुशी ज़्यादा समय तक नहीं ठहर पाई। यूसीसी को लेकर मामला गरमा गया और सुरेश राठौर को कारण बताओ नोटिस हाथ थमा दिया गया, जिसका सही से जवाब न देने के चलते पार्टी ने छवि धूमिल या अनुशासनहीनता को लेकर आज उनका निष्कासन कर दिया गया। सुरेश राठौर से जीडी न्यूज ने बात की तो उन्होंने ये कहा कि मुझे इस बात की जानकारी नहीं है। पार्टी हाईकमान की ओर से जारी किया गया लेटर अभी तक मुझे प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन हिंदुस्तान में न्याय की प्रक्रिया, तमाम प्रक्रियाएं हैं। अगर मुझे छोटे सदन से निष्कासित किया है, पार्टी हाईकमान प्रदेश कार्यालय से निष्कासित किया गया है, तो मैं केंद्रीय कार्यालय से जाकर गुहार लगाऊंगा और केंद्रीय कार्यालय भाजपा के हाईकमान के सामने अपना पक्ष रखने का कार्य करूंगा कि मैं पूर्ण रूप से निर्दोष हूं, ऐसा मैंने कोई कृत्य नहीं किया गया है जिसकी वजह से पार्टी की छवि धूमिल हो जाए। हालांकि चर्चा तो यह भी थी कि सुरेश राठौर को जल्द ही पार्टी हाईकमान कुछ बड़ा पद देने की चाह रख रहा है या उनको बड़ा सम्मान दिया जा रहा है। लेकिन सम्मान तो क्या मिलता, सुरेश राठौर 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया पार्टी से, जिसका बड़ा कारण यही बताया जा रहा है। सियासी पंडित यह मान रहे हैं कि उनकी दूसरी पत्नी का उनके जीवन में आना और तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप, यही नहीं, अभी कुछ समय पहले दूसरी पत्नी के घर पे कुछ लोग रात में आधमकते हैं, जिनका कानूनी कार्रवाई और जिन पर मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं। तमाम तरह की लूटपाट की बात कही गई है। बाद उसके आपस में आरोप प्रत्यारोप इतने चले कि सुरेश राठौर ने अपनी दूसरी पत्नी के रूप में सहारनपुर पहुंचकर उनको स्वीकार किया और इस बात को मीडिया के सामने जाहिर किया। हालांकि सुरेश राठौर का कहना था कि मैं इस बात को मीडिया के सामने नहीं लाना चाहता था कि उर्मिला सनवर मेरी दूसरी पत्नी है, लेकिन इनके कहने से, दबाव से मैंने इस बात को सामने लाने का प्रयास किया। और जैसी वो इस बात की चर्चा आई तो उत्तराखंड में चूँकि यूसीसी जारी हो चुकी है, यूसीसी वहाँ पे लगा दी गई है, तो उसको लेकर तमाम खासी चर्चा रही है। जिस दिन से उर्मिला सनवर को उन्होंने अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया, बाद इसके पार्टी हाईकमान ने उनको नोटिस जारी किया, लेकिन नोटिस का पार्टी हाईकमान का कहना है कि वो सही से जवाब नहीं दे पाए और आज उनका निष्कासन कर दिया गया है। सुरेश राठौर से जीडी न्यूज़ के द्वारा की गई बातचीत एक छोटी सी ऑडियो साथ में जोड़ी गई है, जरूर सुनिएगा। जीडी न्यूज़ सहारनपुर से अनुज प्रताप बात कर रहा हूँ। जी बोलिएगा। ठीक है, आप यहाँ होगा, यहाँ होगा। हाँ हाँ जी, वहाँ ठीक हो, बताइए भैया। सर, ये निष्कासन हुआ है पार्टी की तरफ से आपका 6 साल का, हाँ, इसका क्या कारण है? पता नहीं क्या कारण है, पता करेंगे। अभी तो एक आपको नोटिस भी मिला था यूसीसी को लेकर। हाँ, बस वो शासन होता तो
सर हाई आपकी कोर्ट में आपकी फैसला- आपकी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, क्या आप मैं मेन? कह रहा अगर कोई हाई कोर्ट में फैसला हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। जी। अभी हमें सुना ही नहीं गया, जब हमें सुनेंगे तो हम निर्दोष साबित होंगे। नहीं, पार्टी ने तो निष्कासन कर दिया ना, आपको मौका नहीं हाँ दिया ना अपनी बात रखने का, या आपने बात हाँ, रखी है पार्टी उस पे? ऐसा ना, और नहीं दिया तो हम ऊपर जाके बात करेंगे अपनी। मतलब एक तरफा सुनवाई नहीं होती ना। केंद्रीय केंद्रीय हाईकमान के पास जाएंगे? जी, केंद्रीय हाईकमान के पास जाएंगे। नहीं सर, इसकी वजह क्या मानते हैं आप? मुझे नहीं पता क्या है वजह, मैं खुद ही नहीं जानता। जी। अच्छा, यूसीसी को लेकर कोई मामला तो नहीं बनाया? नहीं नहीं, कुछ नहीं, अभी मुझे पता ही नहीं है, मैं कुछ कह ही नहीं सकता। अच्छा, लेटर मिल गया निष्कासन का आपको नहीं, प्रॉपर? अभी नहीं मिला मेरे को। अच्छा, लेटर नहीं मिला अभी? नहीं। चलिए ठीक है सर। ठीक है।